नमस्कार। मैं विवेक तिवारी आपके सामने प्रस्तुत हूँ फिर एक कथा लेकर, एक मनोहर कथा रित्यम कथाओं के संग्रह से। आज की कथा हमें मानवता की ओर लेकर जाती है। एक शिक्षक थे, वो एक विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। उनका शिक्षा देने का जो तरीका था वो बड़ा अनोखा था। वो नित्य नए नए तरीके निकालते और अपने सभी शिष्यों को, छात्रों को पढ़ाते। छात्र उनसे बड़ा स्नेह रखते थे। उनके इस शिक्षण प्रणाली से वो बड़े प्रसन्न थे। बहुत सहज और सरलता से उनको इस तरह की ज्ञान प्राप्त होता था। वो शिक्षक एक बार उन्होंने अनायास ही एक प्रश्नोत्तरी का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि भाई प्रश्नोत्तरी एक मैं आज करूंगा और उन प्रश्नोत्तरी से आप लोग जो भी उत्तर देंगे उनके अंक आपके अंतिम परीक्षा में जुड़ेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है। सारे छात्र समझ गए कि ये फिर कोई उनके शिक्षक की एक नया पद्धति है, और उन्होंने बहुत रोमांचित होकर उस प्रश्नोत्तरी काल में भाग लिया। उसी कक्ष में एक छात्र जो बहुत ही प्रवीण था और हर एक विषय में उत्तीर्ण था, उसने सभी प्रश्नों का उत्तर बड़े निपुणता से दिया, पर एक प्रश्न पर आकर वो अटक गया और उसको रिक्त छोड़कर उसने अपना उत्तर वाली जो पर्चा था वो अपने शिक्षक को दे दिया। पर उसके मन में ये भाव रहा कि मैं अपने शिक्षक से अवश्य पूछूंगा कि ये प्रश्न का उत्तर क्या है। जैसे ही वो प्रश्नोत्तरी काल समाप्त हुआ, सब छात्र उस कक्ष से निकलकर अपने अपने दूसरे कक्ष में चले गए। उस छात्र ने अपने शिक्षक से पूछा, मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, मुझे सब पता थे कौन से प्रश्न उनका उत्तर क्या है, पर एक प्रश्न पर मैं आकर अटक गया। मैं जानना चाहता हूं कि उसका उत्तर क्या है और यह प्रश्न आपने इस प्रश्नोत्तरी में क्यों डाला, इसका संदर्भ क्या है, इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा। शिक्षक मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तुम प्रश्न पूछो, कौन से प्रश्न में तुम अटके। छात्र ने उत्तर दिया, वह प्रश्न जिसमें आपने उस महिला का नाम पूछा था जो विद्यालय में प्रतिदिन झाड़ू लगाती है। मैं इसका उत्तर नहीं दे पाया क्योंकि मुझे पता नहीं है कि उसका क्या नाम है। मैं उसको देखता अवश्य हूँ प्रतिदिन, कई बार देखा उसको काम करते हुए। वो बड़ी परिश्रम से और निष्ठा से अपना कार्य को करती है, पर उसका नाम जानने से हमें क्या सीख मिलेगी। शिक्षक मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जैसे ही तुम यहाँ से स्नातक डिग्री पाकर अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बाहर निकलोगे, इस विश्वविद्यालय के बाहर निकलोगे, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा। शारीरिक तौर पर जो तुमने यहाँ से सीखा है
वही तुम्हारा शिक्षक होगा। तुम्हारे जीवन में ऐसे अनेक लोग आएंगे जिनको तुम नहीं जानते और वो तुम्हें नहीं जानते। तुम्हें ये भी नहीं पता होगा वो क्या करते हैं और वो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं या नहीं। कौन तुम्हारे लिए अच्छा है, कौन तुम्हारे लिए बुरा, ये सब तुम्हारी शिक्षा ही निश्चित करेगी और निर्णयात्मक होगी। उस छात्र को ये बात समझ में आ गई और उसने कहा जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान उसको उस दिन प्राप्त हुआ। अपने शिक्षक को धन्यवाद देने के बाद वो सीधा उस महिला के पास गया और उनसे उनका नाम पूछा। नाम पूछने के बाद वो बहुत प्रसन्नचित्त हो गया और उसने कहा मेरा नाम ये है और आज से हम एक दूसरे को नाम से पुकारेंगे। उसके बाद वह उस विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री पाकर बाहर निकला और इस शिक्षा को अपने जीवन में समावेश कर एक ज्ञानी पुरुष के रूप में जीवन उसने व्यतीत किया। हम प्रतिदिन अपने नित्य कार्यों में लगे रहते हैं। हम कभी विचार नहीं करते कि जिससे हम प्रतिदिन मिलते हैं उसको हम जानते हैं, पर किस तरह से जानते हैं। एक शिक्षक कितने सारे छात्रों को शिक्षा देता है। एक चिकित्सक कितने सारे लोगों को चिकित्सा देता है। एक कलाकार कितने लोगों का मनोरंजन करता है। स्वयं के लिए तो वो करता ही है, पर जो भी कार्य हम अपने जीवन में करते हैं वो अंततः दूसरों के लिए ही होते हैं। इसको हम जान के करें या मान के करें या बिना जाने बिना माने करें, हम करते हैं। हर एक जीव इस पृथ्वी पर उन 84 लाख योनियों की तरह महत्वपूर्ण है। हम सब एक ही सूत्र में बंधे हैं। पूरी सृष्टि ब्रह्मांड एक सूत्र में बंधी हुई है। उसे वसुदैव कुटुंबकम कहते हैं। हमें स्वयं के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने कुटुंब के बारे में, अपनी पड़ोस के बारे में, अपने वातावरण के बारे में, अपने शहर के बारे में, अपने राज्य के बारे में और अपने देश के बारे में और फिर विश्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते 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 जीवन निकल जाता है। और जो इसको भली भांति समझ लेता है कि पूरा विश्व एक सूत्र से बना हुआ है, वह जीवन में अपना अंतिम लक्ष्य बहुत शीघ्र प्राप्त करता है। यही मानवता है।